सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है ये आपका CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के अंदर कंपनी एक्ट 2013 का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। फीचर्स ऑफ 1% कंपनी, राइट। और ये जो 1% कंपनी वाला टॉपिक है ये CMA इंटरमीडिएट के अंदर था और फाइनल के अंदर भी रिपीट हुआ है, राइट। और ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के अंदर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आया है और फाइनल के अंदर भी रिपीट होने का चांसेस बहुत है, राइट। तो ये टॉपिक को हम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए। और CMA फाइनल के अंदर यहाँ पर हमको सिर्फ की पॉइंट्स याद होना चाहिए। अगर की पॉइंट्स भी हमको अच्छे से याद है तो फिर मार्क आ सकता है, फुल मार्क्स मिल सकता है, राइट। जैसे कि फीचर्स ऑफ 1% कंपनी, अगर शॉर्ट नोट्स आया है फीचर्स ऑफ 1% कंपनी में तो हमको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है। एक तो ओनली 1 शेयर होल्डर, और 1% कंपनी के केस में 1 शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट होता है और वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, हु इज एन इंडियन सिटीजन, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए एंड शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ए 1% कंपनी। देन सेकेंड पॉइंट होना चाहिए नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर। क्या है ना, द शेयर होल्डर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन who shall become the shareholders in case of death या फिर इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर। अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर का डेथ हो जाता है, अनफॉर्चुनेट डेथ या फिर इनकैपेसिटी टू कंट्रोल द कंपनी, देन इन दैट केस क्या होगा ना, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन हु शैल बिकम द शेयर होल्डर्स, राइट। सच नॉमिनी शैल गिव हिज हर कंसेंट एंड सच कंसेंट फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द नॉमिनी फॉर द सोल शेयर होल्डर। Only a natural person, as I already discussed, who is an Indian citizen and resident in India shall be a nominee for the sole member of a 1% company, right. Third, director। 1% कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर, मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। The sole shareholder can himself be the sole director। The company अगर चाहे तो मैक्सिमम अप टू 15 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर सकता है। ये प्रोविज़न के है, 1% कंपनी के प्रोविज़न के अंदर है। अगर कंपनी चाहे तो मैक्सिमम अप टू 15 डायरेक्टर तक अपॉइंटमेंट कर सकता है। देन फोर्थ पॉइंट में हमको क्या लिखना है कि 1% कंपनी का लाइबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड होता है। OPC का मीनिंग होता है सोलो एंटरप्रेन्योर्स, दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए नॉमिनी। इट एनेबल परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द OPC। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा एग्जेम्पशन मिलता है, जैसे कि एग्जेम्पशन फ्रॉम होल्डिंग द AGM मीटिंग होल्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियल रिपोर्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट या फिर बोर्ड रिपोर्ट कैन बी साइन ओनली बाई ए 1 डायरेक्टर। इट डज नॉट नीड टू इंक्लूड कैश फ्लो रिपोर्ट। कैश फ्लो जो बैलेंस शीट के अंदर इनकम, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और फिनेंशियल कैश फ्लो रिपोर्ट दिया जाता है, तो OPC के केस में वो सब एप्लीकेबल नहीं है, कैश फ्लो का रिपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं है एज पार्ट ऑफ इट्स फिनेंशियल रिपोर्ट, राइट। देयर आर सम इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑल्सो, बट टैक्स का कैलकुलेट होता है हमेशा प्रॉफिट के ऊपर। टैक्स का कैलकुलेट हमेशा प्रॉफिट के ऊपर ही होता है, राइट। तो ऐसे ही हमको अगर फीचर्स ऑफ 1% क्वेश्चन आए तो हमको की पॉइंट्स याद होना चाहिए और वो की पॉइंट्स लिखना है अच्छे से, राइट। And this is it all about features of 1% company. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.